अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल की दर्दनाक वाक़या, इंसान से कैसे बंदर बने, कैसा अजाब आया था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वाक़या। आइए सुनते हैं। भर जानवर बेचैन थे, जैसे कोई उनको घूर रहा हो कहीं से। लोगों, कुछ आदमी बंदर बन गए हैं, तुम लोग देखो फौरन। हम गलत है, नहीं सुने थे। हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, ये हमारा अंजाम है। या अल्लाह, हमें क्या बना दिया। क्या हुआ था ऐसा, असल कहानी क्या है, जानने के लिए पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जमाना वो था जब बनी इसराइल अपनी सबसे बड़ी जिल्लत में जी रहे थे। उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, दुश्मनों ने उनके शहर जला दिए और जो कभी अल्लाह के हुक्म से जमीन के वारिस थे अब खौफ और भूख के कैदी बन चुके थे। वो नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। क्या तुम जंग का हुक्म मिलने के बाद पेट फेर लोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम क्यों पीठ फेरने लगेंगे जबकि हम अपने घरों और औलादों से निकाले गए हैं। लेकिन जब अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू की तो ज्यादातर लोग डर गए और चंद ही बाकी रह गए जिनके दिलों में ईमान सच्चा था। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। मगर कौम चौंक उठी, उन्होंने कहा, उसे बादशाही कैसे मिल गई, न वो मालदार है न किसी बड़े कबीले से। और यहाँ पहली बार अल्लाह ने वो राज खोला जो हमेशा अहले ईमान को समझ नहीं आता कि बादशाहत, ताकत और इज्जत माल या नस्ल से नहीं बल्कि अल्लाह के इंतिखाब से मिलती है। तालूत को अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत, अक्ल और ईमान अता किया। वो आम इंसान था मगर दिल में गैरती ईमानी भड़क रही थी। उसने लश्कर तैयार किया, हजारों लोग इकट्ठे हुए मगर उनमें ज्यादातर कमजोर इरादे वाले थे। फिर तालूत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आजमाइश ली। अल्लाह तुम्हें एक दुनिया से आजमाएगा, जो इसमें से पे लेगा वो मेरा साथी नहीं, और जो बस थोड़ा सा छाख लेगा वो मेरे साथ है। और जैसे ही दुनिया सामने आया ज्यादातर लोगों ने पेट भरकर पानी पिया। उनके ईमान की प्यास खत्म हो गई और वो ईमान से खाली होकर वापस पलट गए। बस चंद लोग बाकी रह गए जो वाकई अल्लाह पर भरोसा रखते थे। इनमें से एक नौजवान चरवाहा भी था। उसका नाम अभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में यही चरवाहा जालूत जैसे दिए हेकल जंगजू को गिरा देगा। सिपाहियों की हौसला शिकनी को रोकते हुए हुक्म दिया, डटे रहो। इसी असना में दाऊद खामोशी से आगे बढ़ा। वो न किसी बड़े खानदान का था न किसी फौजी ओहदे वाला। किसी ने पूछा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? हाँ। उसके पास एक सिलिंग थी, एक आम चरवाहे की चापकदिश थी और चंद चमकदार मगर छोटे पत्थर। लुघन से तालूत ने सोचा कि यह खतरा मोल लेना गैर मुतवक्का था, मगर वक्त बता चुका था कि गैर मुतवक्का हरकतें कभी कभार मुजज़ा बन जाती हैं। दाऊद को मुख्तसर इजाजत दी गई। रुकावटें, उसूल और जंग के आदाब मौकूफ हो गए जब एक इंसान ने अपने ईमान के साथ कदम बढ़ाया। दाऊद ने अपनी सलिंग संभाली। उसने एक पत्थर चुना। वजन, शक्ल और उसके हाथ के मुताबिक हर चीज एक हिसाब के मुताबिक थी। दूसरी तरफ जालूत अपनी जरा में लिपटा पत्थर की दीवार की तरह खड़ा था। चेहरे पर तकब्बुर की मुस्कुराहट थी और आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? फिर एक नौजवान कदम बढ़ाता हुआ सामने आया। लोगों ने हैरत से देखा, ये वही चरवाहा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जालूत ने जोर से कहकहा लगाया, मुझसे लड़ेगा? उसकी तलवार जमीन पर घिसती रही और धूल का बादल उठा, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कदम नहीं कंपे। उन्होंने स्लिंग में पत्थर रखा, हाथ घुमाया और अल्लाह का नाम लिया। एक लम्हा, एक हरकत, एक बार बिस्मिल्लाह। पत्थर फिजा चीरता हुआ गया और सीधा जालूत के माथे पर लगा। लोहा, गोशत, गुरूर सब जमीन पर गिर पड़े। वो देव हेकल जिस्म हल्के से झटके के साथ ढील हो गया। जमीन लर्ज उठी और खामोशी ने पूरी वादी को घेर लिया। उसी दिन अल्लाह ने इज्जत अता की उस बंदे को जो सबसे छोटा समझा जाता था, और कुरान ने ये ऐलान महफूज कर लिया। लेकिन फतह का असल इम्तिहान अभी शुरू होना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही थे। न उन्होंने बादशाहत मांगी न शोहरत का मुतालबा किया। कौम ने उन्हें हीरो बना दिया। लोग गलियों में गाते थे, तालूत ने हजारों को मारा मगर दाऊद ने जालूत को मारा। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता हसद की आग बन गया। तालूत के दिल में खटक पैदा हुई। वो समझने लगे कि अब लोग उनके बजाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। फिर वो लम्हा आया जब ताकत और ईमान का फर्क जाहिर होने लगा। तालूत का दिल शक में पड़ा और ये शक उसका सवाल बनने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बदलती फिजा को महसूस किया। उन्होंने फख्र नहीं किया बल्कि खुद को मजीद इबादत और शुक्र में मसरूफ कर दिया। उन्हें एहसास था कि अल्लाह की अता हमेशा इम्तिहान के साथ आती है। एक रात जब सब सोए हुए थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सजदे में दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तो चाहे तो इज्जत दे सकता है और अगर चाहे तो ले भी सकता है। मुझे उनमें शामिल न कर जो फतह के बाद मगरूर हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया, तालूत के दिल में हसद बढ़ता गया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी आजिज़ी उन्हें मजीद बुलंद करती गई। ये वो दौर था जब अल्लाह उन्हें बादशाहत की तरफ ले जा रहा था। मगर इस राह में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर के दिलों में भी पैदा हो चुके थे। तालूत ने कई बार खुद को समझाया,
कि ये नौजवान अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, मगर हसद ऐसा जहर है जो अक्ल को भी मिटा देता है। एक रात अगर दाऊद जिंदा रहे तो कल तख्त तुम्हारा नहीं रहेगा। ये जुमला जहर की आखिरी बूंद था। तालूत का दिल टूट गया और उसमें वो सख्ती पैदा हो गई जो इंसान को अंधा कर देती है। अगली सुबह जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फजा में कुछ गैर मामूली था। बादशाह के हाथ में बर्छा था और आंखों में वो आग जो पहले कभी नहीं देखी गई। बगैर कुछ कहे तालूत ने बर्छा फेंका। हवा चीरती हुई बर्छा सीधी दीवार में जा लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन झुक गए। अगर अल्लाह उनके साथ ना होता तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होता। वो फौरन वहां से निकल गए। महल, इज्जत, शहरत सब पीछे छोड़ दिया। अब उनके पास बस एक चीज थी, अल्लाह पर भरोसा। रात का अंधेरा फैल चुका था। दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हा जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात खुद उनके कदमों के साथ चल रही हो। ये हिजरत न किसी बादशाह से भागने की थी, न किसी खौफ से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगलों और पहाड़ी वादियों में चले गए। वो रातों को तवील इबादत करते, दिन में चौपायों की तरह आम काम संभालते। लोग आहिस्तगी से उनकी तरफ पलटे। पहाड़ी गांव में जहां वो ठहरे थे वहां भी अदालत का किरदार अदा करना शुरू किया। लोग दौर दराज से आकर उनसे फैसला सुनवाते, क्योंकि उनके फैसले सीधे अक्ल सलीम पर मबनी और खौफ से पाक थे। गांव के जवान उनके पास हथियार बनवाने आते, किसान उनसे औजार ठीक करवाते और झगड़े वाले मामले उनके फैसले के लिए हाजिर होते। वो दिन आया जब एक खबर ने हर उस शहर और देहात तक उड़ान भरी जहां जुल्म बैठा हुआ था। खबर ये कि एक ऐसा आदमी है जो अदालत दे रहा है, हथियार बना रहा है और लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा है। यही वो लम्हा था जब ज़ाहिरी ताकत वालों ने दोबारा रख बदला महसूस किया और दाखिली साजिशें फिर से हरकत में आईं। कुरान ने साफ अल्फाज में उनका जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो उनके पास सिर्फ इक़्तिदार नहीं आया बल्कि फैसला साजी की जिम्मेदारी भी आई। और जैसे जैसे उनकी हुक्मरानी मजबूत हुई, लोग उन पर भरोसा करते गए। कबीलों के दरमियान अमन कायम हुआ, बाजारों में तिजारत बहाल हुई और देहात दोबारा जिंदगी पाने लगे। मगर इक़्तिदार के साथ चैलेंज भी आते रहे। कुछ लोग अब भी हसद का शिकार थे और जो पहली बार ताकत में थे वो अपनी जगह खोने का खौफ महसूस करते थे। अगला मरहिला उस आजमाइश का था जिसमें अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें ताकत दी बल्कि एक ऐसा अमल दिखाया जो आम फहम से बाहर था, लोहे का नरम होना। लोगों में बात फैल चुकी थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता है। पहले ये एक किस्सा समझा गया, फिर मुशाहिदा बन गया और बिलाखिर यकीन। उन्होंने फौरन उसे मकसद से जोड़ा, हथियार बनाए, जंगी जरहें तैयार की ताकि कौम को मजबूत किया जा सके। ये वो दौर था जब बनी इसराइल को दुश्मनों के मुसलसल हमलों का सामना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसराइल और यहूद के कदीम इलाकों में थी। कुरान और तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 1000 कब्ल मसीह के लगभग मानी जाती है। ये दौर कदीम इसराइल की यरूशलेम के क़याम से पहले का था, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को अपना दराल हुकूमत बनाया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूद और बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबीलों पर हुकूमत की। शुमाल में लेबनान के पहाड़, मशरिक में उर्दन के किनारे, जनूब में सहराए नकीब और मगरिब में बहीरा रूम तक उनकी हुक्मरानी थी। उनकी हिकमत अमली और अदल ने इलाके में अमन कायम किया और दुश्मनों को ज़ेर किया। यरूशलेम को दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे सियासी और रूहानी मरकज बनाया। यहाँ उन्होंने किला बनाया और बाद में इबादत के लिए जगह तैयार की, जो बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजीद आबाद किया। इस बारे में आगे मजीद देखें, बहुत कुछ सामने आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई, एक इल्हामी किताब जिसके हर लफ्ज में तस्बीह, हर जुमले में आंसू और हर सत्र में आजिज़ी थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ते, परंदे फिजा में रुक जाते, हवा तक खामोश हो जाती, जैसे कायनात उस नबी के नगमे में खो गई हो। उस वक्त उनकी कौम को अल्लाह ने हर चीज दी थी, अमन, खुशहाली, रिज़्क़, इज्जत और इल्म। लेकिन असल नेमत थी ईमान। वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे, नमाज पढ़ते, ज़बूर सुनते और जुल्म से नफरत करते। उनके बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ अदालत में इंसाफ करते थे बल्कि रात के आखिरी पहर में रब के हुजूर गिरिया जारी करते। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। ये वो जमाना था जब अदल जमीन पर उतर आया था। एक नबी की जुबान से निकलने वाला फैसला वही की रोशनी में होता था। कौम में उमन फैल गया, तिजारत, इल्म और इबादत तीनों में बरकत थी। लेकिन वक्त के साथ इंसान की फितरत ने वही पुराना खेल दोबारा शुरू किया। कुछ दिल बदलने लगे, कुछ लोग नेमत को अपना हक समझने लगे और शुक्र की जगह गुरूर ने लेना शुरू कर दी। ये तुम्हारा नहीं, हट जाओ। जो कुछ मेरे पास है वो मेरा हक है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नेमत का शुक्र करो, गरूर कब्र बन सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार नसीहत करते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई आजमाइश आ जाए। मगर नाफरमानों ने दिलों पर कफल डाल दिए। उसी लम्हे से एक कौम का जवाल शुरू हुआ।
और जमीन ने देखा कि जब अल्लाह के पसंदीदा बंदों की कौम भी गुरूर में आ जाए तो अंजाम कितना होलनाक होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके दिलों में एहसान मंदी कम और गुरूर ज्यादा होने लगा। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी थी ताकि वो इंसाफ कायम करे, मगर उन्होंने उसी ताकत से दुनिया को फरेब देना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि ये नामतें उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा हैं। ताकत तो हमारे हाथ में है, कौन रोक सकता है हमें? अदल छोड़ो, लोग खुद मान जाते हैं जो हम चाहते हैं। यही थी उनकी सबसे पहली लग्जिश। हजरत दाऊद उन्हें बार बार याद दिलाते, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी इज्जत उस वक्त तक है जब तक तुम अल्लाह के शुक्रगुजार रहो, वरना वही नेमत तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। मगर कुछ लोग उस नसीहत पर हंस देते, कहते हमारी जमीनें आबाद हैं, हमारी दौलत बढ़ रही है, तो फिर किसका खौफ? इंसान जब सुकून और आसाइश में गुम हो जाए तो उसकी रूह गाफिले हो जाती है। यही गफलत शैतान की जियत है। उस जमाने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म सबक दिया था, हफ्ते का एक दिन जिस दिन उन्हें काम करना, तिजारत करना और दुनियावी मसरूफियत में पढ़ना मना था, वो दिन सिर्फ इबादत और जिक्र इलाही के लिए मखसूस था। शुरू में उन्होंने उस हुक्म की कदर की। वो हफ्ते के दिन बाजार बंद करते, घरों में बैठकर ज़बूर की तिलावत सुनते, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि ये दिन उनकी तिजारत के नुकसान का बाइस है, क्योंकि मछलियां तो हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा आती थीं। यही ख्याल उनके ईमान की पहली दरार बन गया। इन्होंने सोचा, अगर हम अल्लाह के हुक्म की थोड़ी सी चाल चल लें तो शायद नुकसान से बच जाएं। हम तो नाफरमान नहीं बनेंगे, बस जरा अकल इस्तेमाल करेंगे। और यूं एक दिन गुरूर और चालाकी ने ईमान को धुंधला दिया। अब वक्त आ पहुंचा था जब कौम दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश अपनी शिद्दत पर पहुंच गई। अल्लाह ने उन पर एक वाज़ेह कानून नाफिज फरमाया। हिफ्ते के दिन यानी सबत के दिन जमीन के वसाइल इस्तेमाल करना और कारोबार करना मना था, मगर इंसान की फितरत जब आसाइश और सुकून के माहौल में रहती है तो वो बतदरीज गफलत इख्तियार कर लेता है, और यही गफलत शयातीन के लिए दरवाजा खोल देती है। उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया कि ये सिर्फ एक दिन का मामला है और अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि एक छोटे गुनाह को नजरअंदाज कर देगा। यूं एक दिन सबसे बड़े ताजिरों और मछली पकड़ने वालों ने अपने छुपे हुए मंसूबे पर अमल शुरू किया। वो सूरज निकलते ही अपने जाल लेकर दरिया की तरफ निकले, और पहली बार वो सबत के दिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ये नाफरमानी न सिर्फ दुनियावी सतह पर हुई बल्कि रूहानी दुनिया में भी एक जलजले की मानंद महसूस हुई। लेकिन अल्लाह की निगाह हर चीज पर थी। हर छोटा अमल, हर छुपाया हुआ इरादा, सब कुछ वाज़ेह था। और अल्लाह ने फैसला फरमाया कि नाफरमानी की ये छुपी हुई चाल न सिर्फ जमीन पर बल्कि दुनिया की तारीख में एक सबक बन जाएगी। ये वो लम्हा था जब पहला निशान अजाब नमूदार हुआ। जिन लोगों ने नाफरमानी की उनके दिल सख्त हो गए और वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो गए। कुछ ने दूसरों को भी इस गुनाह में शामिल किया। ये तो मामूली बात है, सब कर रहे हैं, हम भी कर लें। यूं गुरूर और गुमराही की जंजीर ने पूरी कौम को घेर लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की। अल्लाह फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, बस हमने उन्हें जलीलो ख्वार बंदरों में बदल दिया। ये न सिर्फ एक अजाब था बल्कि एक इबरत, एक पैगाम था कि अल्लाह की नामतों को नजरअंदाज करना